स्टेशन रे सीधा सड़क सहायता देउछि रेल विभाग मृत एवं आहत व्यक्ति को परिवार लोकं को सहायता राशि प्रदान करा जाउछि। दक्षिण पूर्व रेलपथर वरिष्ठ अधिकारी मानकु नै एक टीम ए सहायता बांटुछन्ति। परिचय पत्र देखाई सहायता पाउछन्ति मृत एवं आहत व्यक्तिंकर परिवार वर्ग। खड़गपुर डिविजन रो सीनियर डीसीएम को नेतृत्व में चली सहायता राशि बंटन कार्यक्रम। चेक माध्यम सहायता राशि देउछि रेल विभाग। स्टेशन सहित मेडिकल रे मध्य ए आर्थिक सहायता बंटन कार्यक्रम चली। परिचय पत्र बा उपयुक्त प्रमाण पत्र देखाई सहायता राशि नेउचंती संपर्क एवं परिवार लोके। एवं स्टेशन रे सीधा सड़क सहायता राशि रेल विभाग पक्षर दि जाउछि। मृत एवं आहत व्यक्ति परिवार लोकों को सहायता राशि मिलुछि। पूर्व रेलमंत्री जो घोषणा करथिले जे मृत व्यक्ति परिवार को 10 लाख टंकार अनुकंपा सहायतामूलक राशि प्रदान करा जिवो। जो माने गुरुतर आहत अछंती सेमानकु 5 लाख टंका एवं आहत यात्री को 2 लाख टंकार सहायता राशि मिलिबो। एवं वर्तमान समय रे सहायता राशि प्रदान करा जाउछि एवं उपयुक्त प्रमाणपत्र देखाई सहायता राशि दिया जाउछि। चेक माध्यम सहायता राशि देउछि रेल विभाग। स्टेशन सहित विभिन्न मेडिकल रे मध्य ए आर्थिक सहायता बंटन कार्यक्रम चली। परिचय पत्र देखाई सहायता पाउछन्ति मृत एवं आहत व्यक्तिंकर परिवार वर्ग। पूर्व मध्य रेल विभाग एवं रेलमंत्री जो घोषणा करथिले जे ए भयंकर छातीथरा दुर्घटना रे जो मानकर मृत्यु होईछि सेमानक परिवार को 10 लाख टंकार सहायता दिया जिवो। जो माने गुरुतर आहत होईछन्ति सेमानक परिवार को 5 लाख टंकार सहायता राशि दिया जिवो। एवं जो माने आहत होईछन्ति सेमानकु 2 लाख टंकार सहायता राशि प्रदान करा जिबा नै पूर्व घोषणा करा जायतिला। एवं मृत एवं आहत व्यक्तिंक परिवार लोकं को वर्तमान समय सहायता राशि प्रदान करा जाउछि। ए संपर्क में अधिक सूचना देवा बालेश्वर रेलवे स्टेशन परिसर आम प्रतिनिधि सुमना परिडा आम सहित जोड़ी होती। सुमना जो सहायता राशि प्रदान करा जाउछि कौन सबु परिचय पत्र देखा पड़ुछि जो माने रहिचंती संपर्क एवं परिवार लोके एवं ये बंटन कार्यक्रम वर्तमान समय केमते चली। देखो तो बर्तमान जो दुर्घटना जो मानकर आहत होती गुरुतर आहत होती जो मृत्यु होती जो सहायता राशि जहाँ घोषणा कराई प्रक्रिया गतकाली आरंभ हो सारी बालेश्वर में। गतकाली नोसी बिजनेस पार्क रे जो सब मृतदेह रही है प्रक्रिया आरंभ हो सारी। जो मृतक जो मैंने मृतक परिवार अच्छा से आसते 9.5 लाख टंकार चेक और 50,000 टंकार कैश दि जाता। तेज आज बालेश्वर रेल स्टेशन परिसर और जो मेडिकल परिसर दुईटी स्थान में यही प्रक्रिया को बर्तमान त्वरान्वित कराई। टीम रही आप देखुं प्रक्रिया चालू रही। तो एठारे जो मैंने मृतक अच्छा 10 लाख टंकार और जो मैंने गुरुतर अच्छा 5 लाख और 2 लाख टंका जो मैंने आहत अच्छा से प्रक्रिया चली। बर्तमान जो मैंने परिवार वर्ग आसुँच बर्तमान क्लेम कर आवश्यक कागज पत्र दस्तावेज प्रस्तुत कराऊँगी। मैंने मैडम अच्छा से आसी समय पचारिया बहुत काठिकर लगुच आमको किंतु मैडम आपण आसुँच भद्रक तो सर आसुले अपन हजबैंड आसुले जो ट्रेन रे क्यों जाऊ निहांती कहबा परिस्थिति नहांती मैडम एवं जो भाव में स्वामी थिले ट्रेन रे एठरे सूरज अछंती विधायक आपने नहीं आस मैडम को नहीं आस। तो मैडम से जो सर अच्छा ट्रेन रे थिले एवं 10 मिनिट भितर घरे पहुंचती बोली जहाँ सूचना था किंतु पहुंची पारना। निश्चय एक दुखद कथा एक दुर्भाग्यजनक कथा जो भाव में 10 मिनिट हो जाइए जीवन टी बंची था। तेणु आज परिवार मो निर्वाचन मंडल 3 जन मृत होती आणिकी केमिति एकादश पूर्व क्षतिपूरण पाइबे कौन माने बाध्यबाधकता ना एति समय भितर आसवे बोली शुद्धिक्रिया पर भी लोक आसिकी नहीं पारे क्षतिपूरण राशि शीघ्र लोक मानक देवार व्यवस्था कराई। सर अच्छा सर यहाँ पे सर जाके जल्दी से जल्दी जो असिस्टेंट डिक्लेरेशन हुआ है वो दिया जा रहा है। सर कैसे क्या सब व्यवस्था हुई है? व्यवस्था ये है कि जो जब भी ट्रेन एक्सीडेंट जब हुआ उसी दिन से हमारी पूरी टीम रेलवे की उसको पेमेंट करें पेमेंट हम लोग करने के लिए हम लोग डिफरेंट लोकेशन में टीम बना दिए हॉस्पिटल में। और उसमें बेस ऑफ इंजरी रिपोर्ट सिंपल है ग्रेवियस है या डेथ है उसके आधार पर हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। सिंपल इंजरी के लिए 50,000, ग्रेवियस इंजरी के लिए 2 लाख
और जो डेथ केस के लिए 10 लाख रुपीज का हम लोग इंस्टेंट पेमेंट। पेमेंट करें पूरा चेक में या कैश में या कुछ डिवाइड? सिंपल इंजरी के लिए 50,000 का डायरेक्ट हम कैश दे रहे हैं। ग्रेवियस इंजरी क्या डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा वो सब? वो तो हॉस्पिटल में जनरली इंजरी केस हॉस्पिटल में एडमिटेड है, तो वहाँ तो कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। वहाँ डायरेक्ट वहाँ पेमेंट हो रहा है। डेथ केस में चूंकि वो व्यक्ति का डेथ हो गया तो उनके रिलेटिव जो है वो उनको प्रोड्यूस करना पड़ता है, या उनका रिलेशन में फादर है, मदर है, वाइफ है, हस्बैंड है, वो उनके साथ रिलेशन क्या है, आधार कार्ड, राशन कार्ड या अदर गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स के थ्रू को उसका रिलेशन प्रस्तुत करने पर हम लोग उसको तुरंत उसको देते हैं। और डेथ अगर केस है तो हॉस्पिटल डिस्चार्ज रिपोर्ट है, पुलिस का अपना रिपोर्ट है, उस बेस पर हम लोग डिस्चार्ज करते हैं। अभी जो हम लोग तुरंत अभी देखिए हम एक लोगों को भी हम अभी देंगे। अभी MLA साहब हैं हमारे बीच में, तो वो भी लीजिए। तो ये देउछंती जो मृतक अच्छा भद्रक आसी धर्मपत्नी कागजपत्र सब भेरीफाई हो सारी, तो जदिव सहायता कि जड़े स्त्री पक्षे संभव होना ग्रहण कर धरी पारना। आप देखिपे जो दृश्य रही केते भावभील दृश्य रही से जीवन साथी कर सामने ये सब मूल्य ना ना सी कथा कही पारुचंती ना जो सहायता मिलूँ से धरी पारुचंती। जदिव यथाशीघ्र कागजपत्र को प्रस्तुत कराई हाथ में 50,000 9,50,000 टंकार चेक और 50,000 टंकार कैश दिखाई किंतु से हाथ में धरी पारुनती। सर आप कितना प्रोसीजर आगे जा रहा है और कितने जन को अभी तक पेमेंट दे चुके हैं? मोर देन 80 लोगों को हम लोग डेथ केस में पेमेंट कर चुके हैं, और सिंपल इंजरी ग्रेवियस इंजरी मिला के अभी हम लोग मोर देन अभी 450 लोगों को हम लोग पेमेंट कर चुके हैं। सर टोटल डेथ जितनी की हुई है तो कितने डेथ लोगों को जो 10 लाख की जो देने वाली है कितने लोगों को? सभी लोगों को मिलेगा जितनी डेथ है, लेकिन अभी तक हम लोग को आइडेंटिफाई जो है मोर देन 80+ लोगों का हो चुका है। डॉक्यूमेंट्स उसमें क्या क्या दे रहे हैं? डॉक्यूमेंट्स में जो व्यक्ति डेथ हुआ है उनका फादर हैं तो फादर का आधार कार्ड होगा, नेम उसमें मेंशन होगा, या मदर होंगे उनके होंगे, या सन होंगे, या डॉटर होंगी, या किसी का हस्बैंड होंगे, या किसी के वाइफ होगा, तो आधार कार्ड में उसका रिलेशन मेंशन होता है। आधार कार्ड में नहीं है तो अगर राशन कार्ड हो या गवर्नमेंट का अदर जो मेडिकल कार्ड हो उसमें किसी में अगर प्रोड्यूस होता है तो हम लोग उसको देते हैं। सर पैसों की जब आती है बहुत वहाँ पे चीटिंग का भी प्रोबेबिलिटी रहता है, तो वहाँ पे क्रॉस चेक करने के लिए जैसे कि कल हालात हुई थी, एक जो है फेक लेडी आई थी, तो उसी तरह उसको वेरीफाई करने के लिए कुछ आप लोगों ने व्यवस्था की हुई है? वेरीफाई करने के लिए हम लोग का इसलिए आधार एक ऑथेंटिक वेरिफिकेशन कार्ड है, इसलिए बेस हम लोग का आधार कार्ड है। आधार कार्ड में चूंकि हर का रिलेशन लिखा रहता है, किसका पुत्र है, किसकी पुत्री है, किसका पति है, किसका पत्नी है, वो सब उसमें मेंशन होता है, वो आधार कार्ड है। इसके अलावा भी कुछ डाउट हम लोग को होता है तो हम लोगों ने 50 रुपये स्टाम्प पेपर भी है, उसमें हम लोग उसको सर्टिफाई करवा के लेते हैं कि भविष्य में कोई अगर क्लेमेंट आता है उस डेड बॉडी का तो उसके लिए उस व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल होगा। सर जो पूरी जो प्रोसीजर है हम जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुतों के मन में भी बहुत ही दुविधा है कैसे जानने के। सर पूरा प्रोसीजर सर कैसे फॉलो कर रहे हैं? जैसे कोई आते हैं तो जैसे फोटो की तरफ से फोटो देख के आइडेंटिफाई करते, सर पूरा प्रोसीजर कैसा होता है? एक्चुअली डेथ केस में व्यक्ति का चूंकि डेथ हो चुका है तो उसका कोई रिलेटिव है वो आते हैं, उनको हम लोग फोटो ऑलरेडी हम लोग शेयर सोशल मीडिया में कर चुके हैं, ऑल नेटवर्क में है, प्रेस में भी है, तो वो फोटो आइडेंटिफाई करते हैं कि पर्टिकुलर किस व्यक्ति का है, तो वो प्रोवाइड आइडेंटिफिकेशन फोटो के आधार पर हम लोग बता देते हैं कि वो किस हॉस्पिटल में अभी आज के डेट में रखा हुआ है। तो वहाँ हॉस्पिटल में जाते हैं और अपने नाम बताते हैं, फोटो चिन्हित हो जाता है, उनको डेड बॉडी हैंड ओवर जाती है, डिस्चार्ज रिपोर्ट वहाँ इशू हो जाता है। उस रिपोर्ट के बेस पर वो अपना प्रस्तुत करते हैं कि उस डेथ बॉडी के साथ उसका रिलेशन क्या है। आधार कार्ड वो प्रस्तुत करते हैं, राशन कार्ड प्रस्तुत करते हैं, और रेलवे अथॉरिटी को वहाँ कैंप हेल्प रखा हुआ है तो उनको दिखाते ही फिर वो पेमेंट का पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर जाता है। पेमेंट किन्हें दिया जाता है तो चेक किसके नाम पे? पेमेंट एक्चुअली दिया जाता है जो पर्सन है उनके, अगर फादर है तो उनके नाम पर होगा, मदर अगर उपस्थित है उस समय तो मदर के नाम पर होगा, और उनके हस्बैंड है उनके नाम पर होगा, वाइफ है तो उनके नाम पर होगा। अगर इनमें से रिलेशन प्रूफ करेगा, जहाँ रिलेशन प्रूफ करेगा, ब्लड रिलेशन जो प्रूफ करेगा उनको हम लोग देते हैं उसको। तो मान लीजिए सर जो भी है उनका ब्लड रिलेशन वो नहीं आ पाते हैं, तो जैसे मान लीजिए एक हस्बैंड की डेथ होती है तो उनकी वाइफ को तो वो पैसे मिलनी होगी, तो वाइफ मान लीजिए इस हालात में वो कंपेंसेशन लेने के लिए नहीं आ पाते किसी दौरान, तो उस टाइम पे कैसे आप इशू करते, किन्हें आप पेमेंट देते हैं? एक्चुअली क्या है कि जरूरी नहीं कि आज पेमेंट नहीं लिया तो उसको नहीं मिलेगा। आज किसी कारणवश नहीं आया तो हम लोग ऐसे लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर फाइंड आउट करते हैं कि कौन कॉन्टैक्ट नंबर है, उनके रिलेटिव रिलेशन के थ्रू हमारी आदमी टीम वहाँ जाती है, उसके घर में मिलेगी और उनसे मिलके वेरीफाई करते ही उनको पेमेंट उसके घर में भी दिया जाएगा। एक कभी भी ऐसा नहीं कि 2 दिन का प्रोसेस है। जो व्यक्ति का डेथ हुआ है उनका रिलेटिव 5 दिन के बाद, 1 सप्ताह के बाद भी अगर क्लेम करते हैं तो उनको मिलेगा। हमारे पास फोन नंबर कोई देख के जाते हैं तो हम लोग भी कॉन्टैक्ट कर रहे हैं उन लोगों से, कॉन्टैक्ट करने से पूछ रहे हैं कि क्या दिक्कत है, जरूरत पड़ेगी कोई नहीं आ
पाते हैं तो हम लोग वहाँ पहुँच देंगे, उनके घर पहुँचेंगे। जो केस उड़ीसा में हुई है, जो लोग की डेथ है, इंजरी और सीवियर इंजरी जो जिनको हुई है, क्लेमेंट है, उन लोगों को उड़ीसा में जो है जहाँ पे आपने जैसे बालेश्वर यहाँ पे स्टेशन पे है, हॉस्पिटल में है, भद्रक में है और भुवनेश्वर में भी है, तो बाकी जो आउटसाइडर थे मतलब जिनकी डेथ हुई है, इंजोर्ड है, आउट ऑफ उड़ीसा है, उन लोगों को हेल्प यहीं से मिलने वाली है, वो अपने स्टेट में लेंगे। यहाँ अगर उपस्थित है यहाँ में हो जाए, अगर यहाँ नहीं आ पाते तो हम लोग ऐसा प्रबंध करेंगे, उनके घर तक पहुँच कर वो हेल्प करवाएंगे। तो सर मान लीजिए बालेश्वर के रहने वाले हैं, पर अभी मान लीजिए वो भुवनेश्वर में उनकी ट्रीटमेंट चल रही है, तो वो अपना जो क्लेम है तो वो कहाँ से रिसीव करेंगे और कैसे करेंगे? हॉस्पिटल में तो हॉस्पिटल में तुरंत मिल जाएगा क्लेम। हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है तो हॉस्पिटल हमारी टीम सभी हॉस्पिटल में है, तो उसी समय हमारे डॉक्टर भी हैं, वो सर्टिफाई करेंगे और तुरंत उसी समय क्लेम मिल जाएगा।